तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हो एक न्यू वीडियो के साथ। और मेरा नाम है इरफान सैफी और आप देख रहे हो जीफ्लिक्स ओआई को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि एल्डर, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कड़ी से कड़ी सजा दो, क्योंकि ये एकदम धोखेबाज है, चीटिंग कर इस टेस्ट को पास किया और हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं इस टेस्ट में। यहाँ पर युंची कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सारे कारण बता चुका हूँ मैं कैसे टेस्ट को पास किया हूँ, तो तुम मेरे पर खाली झूठे इल्जाम मत लगाओ। और तुमने मेरे मास्टर की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, मुझे वो सारे शब्द वापसी चाहिए और तुम उनसे माफी मांगो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ। यहाँ पर युंची पूरी तरीके से अपनी एरोगेंस शो कर रहा होता है, उसको नहीं पता है वो किस सिचुएशन में पड़ा है। यहाँ पर मोली मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि अभी भी इसके साथ कुछ भी नहीं बदला, ये जैसे पहले एरोगेंट था वैसी अभी भी एरोगेंस है और ये लड़का कभी भी नहीं सुधर सकता। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा किसी के भी अपोनेंट के सामने ये ऐसे ही अपना व्यवहार करता है, ये किसी से भी नहीं डरता, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर लिटिल मोली बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और सोच रही होती है अब मैं क्या करूं, वो इतना ज्यादा एरोगेंस क्यों शो कर रहा है अपने आप को। यहाँ पर पोजुन कहता है कि ब्रदर युंची, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है या जीना है, जो तुम एल्डर के सामने ऐसी सारी बातें कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। यहाँ पर एल्डर चूहुई कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी मदद करने वाला एक और इंसान है, तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाए, वो कौन है और अपने बारे में बता दे, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दूंगा। यहाँ पर वो गोइकी के फादर कहते हैं कि ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा मजेदार है और थोड़ा सिगरेटों से भी भरा पड़ा है, अब मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला इस लड़के की किसने मदद की। फिर सीन शिफ्ट होता, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का वहां से चलते हुए आ रहा होता है और वो और कोई नहीं वो गोइकी होता है। और वो गोइकी कहता है कि ये लड़का मेरी काफी सारी सीक्रेट चीजों को जानता है, इस वजह से मैंने इसकी मदद की। एल्डर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सजा बहुत से कम करी जाए और मुझे इस कंपटीशन से बाहर ना निकाला जाए। यहाँ पर वो गोइकी के फादर चाय पी रहे होते हैं और वो चाय भी उनके मुंह पे गिर जाती है और बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। यहाँ पर वो गोइको को दिखाया था जो कि अपना माथा पकड़ के बैठा होता है और एल्डर से कहता है कि एल्डर, मुझे इसने बहुत ज्यादा मजबूर किया था वो सब कुछ करने के लिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, इसकी मदद की। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं कि तुम्हें हम सजा क्या देंगे और कैसे देंगे इस पे बाद में हम बात करेंगे, अभी फिलहाल इस लड़के को हम देखते हैं। यहाँ पर वो गोइकी उनको ग्रीट कर रहा होता है और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया था एल्डर चूही को जो कि एक एनर्जी से बना भाला बना लेते हैं। युंची से कहते हैं मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम मानते हो इस कंपटीशन में तुमने चीटिंग की है या नहीं? अगर तुम ये नहीं मानते हो तो मैं समझूंगा तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। यहाँ पर युंची अभी भी उनके सामने खड़ा होता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और एकदम अपनी एरोगेंस शो कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया था कैंग जिटियान को जो कि बहुत तेज हंस रहे होते और कहते हैं ये कंपटीशन तो दिन ब दिन मजेदार होता जा रहा, और भी ज्यादा इस कंपटीशन में मजा आ रहा है मुझे। तुम एक बच्चे को यूं बुली कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? ऐसी गोड रियलम में होता है, यहाँ पर शहर के शहरे ऐसी मास्टर हैं जो कि एक बच्चे को टीच करते हैं। फिर दिखाया जाता है डिवाइन ड्राम के मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कैंग जिटियान के ऊपर और कैंग जिटियान यहाँ पर चुप नहीं होते। और मुझे तो ये लगता है कि ये स्काईपल कुछ भी नहीं है, घटिया, बस घटिया और घटिया ही है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो बूढ़े मास्टर कहते हैं कि कैंग जिटियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्काईपल को ऐसा अनाप शनाप बोलने का? तुम्हें लगता है हमारा स्काईपल इतना ज्यादा कमजोर है? तुम्हें ऐसा लगता है जो कोई भी आकर तुम जैसा हमारे स्काईपल पर उंगली उठा सकता है? तुम्हें क्या लगता है हम उसे ऐसी माफ कर देंगे? यहाँ पर कैंग जिटियान कहते हैं क्या ये तुम खुद नहीं हो जो अपने स्काईपल को गलत बता रहे हो? उस लड़के ने बहुत अच्छी तरीके से अपने मैच को जीता है और तुम्हारे स्काईपल ने उसको खुद क्वालिफाई किया है और तुम चाहते हो कि उसने चीटिंग की है। तुम्हारे स्काईपल इतना ज्यादा वीक है कि वो ये नहीं पता लगा सका कि इसने चीटिंग की या खुद क्वालिफाई हुआ है। तुम खुद हो जो अपने स्काईपल पर उंगली उठा रहे हो, तो मैं क्यों नहीं हो सकता स्काईपल पे उंगली उठाने वाला? तुम बताओ। और यहाँ पर कैंग जिटियान बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। वो युंची नाम का जो लड़का है उसने स्काईपल के सामने 2 राउंड पूरी तरीके से पास कर लिए और तुम्हें लगता है कि उसने चीटिंग से पास किए? तुम्हारा स्काईपल इतना ज्यादा वीक है जो कि उसको भी नॉलेज नहीं कर पाया और उस लड़के ने सारे के सारे नियम फॉलो किए स्काईपल के, फिर भी तुम उसको बुली कर रहे हो। ये तो स्काईपल का बहुत बड़ा मजाक है क्योंकि तुम उसके डिसीजन पर तुम उंगली उठा रहे हो और मुझको ऐसा बोल रहे हो। और हम सब इटर्नल पल की बात माने तो ये भी 1000 बच्चों में शामिल है, इसे कोई भी मना नहीं कर सकता और कोई भी सजा नहीं दे सकता, फिर भी तुम लोग इसको सजा दे रहे हो। यहाँ तक कि युंची ने ये सब कुछ बता दिया है कि उसने बहुत ईमानदारी से ये मैच जीता है, भले ही उसने चीटिंग की हो या कुछ भी चीटिंग की हो। 1000 में आना बहुत बड़ा मुश्किल है, तुम्हें भी पता है कि इंटरनल स्काईपल ने भी ये सब कुछ बता दिया है कि युंची पास हो चुका है, तो तुम उसको क्यों रोक रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। यहाँ पर कैंग जिटियान हंसते हुए कहते हैं इटर्नल स्काईराम बहुत ज्यादा घटिया है और बहुत ज्यादा
मजा ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर भी कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो कैंग जीटियान कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया, तुम्हारा स्काईपल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफी सारे सेक्ट के बच्चे बात कर रहे होते हैं आपस में, क्या ये इनका रूल नहीं है कि स्काईपल जिसको भी पास करेगा वो सीधे के सीधे अगले राउंड में चले जाएगा और इसके ऊपर कोई भी डिस्कसिंग नहीं होगी। ये गॉड कंपैरिजन तो बहुत बैडली होती जा रही है। और यहाँ पर कैंग जीटियान भी आपस में फाइट कर रहे हैं। ये गॉड एलम में ये सब कुछ क्या चल रहा है, और क्या ये इटर्नल स्काईपल वही नहीं है जो इस बच्चे को यहाँ टेलीपोर्ट करके लाया, और क्या ये इटर्नल स्काईपल वही नहीं है जो इसकी यहाँ पर रैंकिंग शो कर रहा है। फिर हमें युंची को दिखाया था जो कि सोच रहा होता है कैंग जीटियान मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हैं और मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे हैं मुझे इस कंपटीशन में जीतने के लिए। यहाँ पर कैंग जीटियान कहते हैं जो इस रिजल्ट को नहीं मानना है वो इटर्नल स्काई राम नहीं है, क्या वो तुम खुद नहीं हो जो इसके रिजल्ट को नहीं मान रहे हो। यहाँ पर कैंग जीटियान कहते हैं इटर्नल गॉड स्काई एम्परर मैंने तुम्हारी हर बार इज्जत की है, पर अब से मुझे लगता है कि ये सारी इज्जत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा स्काईराम कैसा है। यहाँ पे स्काईराम के एम्परर कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है मेरी इज्जत करने की, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मेरी इज्जत करो। यहाँ पे ड्रैगन गॉड हंसते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो, ये सारी बहस खत्म करो। और दो गॉड आपस में लड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, ये मसला ऐसे ही सोल्व हो सकता है। यहाँ पर स्काईराम के एम्परर कहते हैं कि तो फिर तुम ही कुछ सलाह दो, हम यहाँ पर क्या करें और हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। यहाँ पे ड्रैगन गॉड कहते हैं युंची ने जो सब कुछ किया वो सब कुछ गलत है और उसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, पर स्काईपल ने उसका कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए उस और मेरे ओपिनियन से ना ही इसको डिस्क्वालीफाई करा जाए और ना ही इसको पनिश करा जाए। फिर हमें दिखाया था युंची की मास्टर को जो कि सोच रही होती है ये लड़का अभी भी इस कंपटीशन में खड़ा है और क्या ये लड़का लास्ट तक इस कंपटीशन में रह सकता है और स्काईपल में एंटर कर सकता है और अपनी मास्टर से मिल सकता है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि मैं स्काईपल से ये सब कुछ दोबारा से पूछने वाला हूँ और तुम सबने युंची के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, भले उसने चीटिंग की हो पर स्काईपल के उसने कोई भी रूल नहीं तोड़े। यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि ड्रैगन गॉड ने जो सब कुछ किया वो सब कुछ सच है, युंची के साथ बहुत कुछ गलत हुआ पर मैं तुम्हारी बातों को पूरी तरीके से मानूंगा। यहाँ पर एम्परर सभी ऑडियंस को बताने लग जाते हैं कि युंची के तरीके बहुत ज्यादा गलत थे पर उन्होंने स्काईपल का कोई भी रूल नहीं तोड़ा। तो मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि युंची और बुगुई की दोनों के दोनों अगले राउंड में क्वालिफाई हो चुके हैं। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं कि हम तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरीके से मानते हैं, जो सब कुछ तुमने कहा हम उन्हें पूरी तरीके से मानते हैं। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं आप दोनों अब यहाँ से जा सकते हो और साइड में जाकर खड़े हो सकते हो। यहाँ पर बुगुई और युंची उनको ग्रेट कर रहे होते हैं और बुगुई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस राउंड में क्वालिफाई कर दिया। यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि ये सारा मसला अब सुलझ चुका है तो सभी लोग इस कंपटीशन पे ध्यान दो और हम अपना नेक्स्ट राउंड शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर एम्परर अपना हाथ आगे की तरफ को करने लग जाते हैं और एक पावर से कुछ पोर्टल ओपन करने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी पावर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से सारे बच्चे भी इधर उधर हो जा रहे होते हैं। यहाँ पर युंची भी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और कहता है ये क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक टावर जमीन के अंदर से बाहर निकला होता है। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं तुम्हारा तीसरा राउंड शुरू हो चुका और ये एक टावर है जो कि स्काई रेलम टावर है और इसमें तुम्हारी अलग अलग स्टैंड देखी जाएगी। तुम्हारे पास जितनी ज्यादा स्टैंड होगी इतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम्हें 300 मंजिल तक ऊपर पार करना है और जब तुम पूरी की पूरी 300 मंजिलों को पूरी तरीके से पार कर दोगे तो तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। और मैं तुम्हें सब बच्चों को बताता हूँ जो भी 32 बच्चे पहले उस 300 मंजिल तक पहुँच जाएंगे वो फाइनल में पहुँच जाएंगे और इसके रूल बहुत ज्यादा सिंपल है और हर मंजिल पे एक न एक तुम्हें मोस्टर मिलेगा जो कि किसी भी लेवल पे हो सकता है और जैसे जैसे तुम ऊपर मंजिल पे जाते रहोगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता रहेगा उन मोस्टरों का और तुम्हें उन सभी को डिफीट करके 300 मंजिल पार करनी है, फिर तुम फाइनल में सेलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता और कैंग जीटियान की तरफ को चला जाता है जहाँ पर कैंग जीटियान कहते हैं इन सबको रूल पहले ही बता दो क्योंकि तुम्हारा स्काईराम बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर तुमसे चिटिंग करोगे, इनको पहले ही बता दो तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है क्या क्या नहीं फॉलो करना है, नहीं तो तुम दोबारा से युंची के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाओगे कि उसने ऐसी टेस्ट को पास किया है चिटिंग करके। यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि इटर्नल स्काई टावर में सबसे पहले नियम यही है जो 32 बच्चे 300 मंजिल को पास करेंगे वो पास हो जाएंगे, इसके अलावा कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पर युंची कहता है ये तो तुमने कहा कि कोई भी नियम नहीं है, फिर से तुम मेरे ऊपर उंगली मत उठाना। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं जब तुम स्काई टावर में एंटर करोगे तो तुम्हारी अलग अलग जगह ट्रांसफर हो जाओगे, तुम सभी लोग अलग अलग होगे, तो इस बार दूसरे के ऊपर सपना देखना बंद करो, तुम अपनी स्ट्रेंथ से खुद पास होना। तो तीसरा क्वालिफाई टेस्ट शुरू हो चुका है तुम्हारा सभी लोगों का। फिर सीन शिफ्ट होता और मोली पर और उसकी छोटी सिस्टर पे चले जाता है जहाँ पर मोली कहती है कि तुम मुझे इतनी तरीके से क्यों छुपा रही थी, तुम्हें सब कुछ पता था कि मेरा युंची यहाँ पर आ चुका है तो तुम ये सब बातें मुझसे क्यों छुपा रही थी, तुम मुझे पहले भी ये सब कुछ बता सकते
सकती थी। यहाँ पर लिटिल मॉली कहती कि हाँ मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता सकती थी, पर तुम मेरे साथ यहाँ पर कभी भी नहीं आती और मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने कहा था कि तुम उसे इस लाइफ में कभी भी नहीं देख सकती और तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और बहुत ज्यादा उसे पसंद करती हो, तो मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर उसको दिखाने के लिए लेके आई, वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर मॉली कहती है कि जी फ्लिक्स ओआई को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चाइनीज में ये सीरीज है और वो हिंदी में ट्रांसलेट करके तुम्हारे लिए ला रहा है, तो कृपया करके जी फ्लिक्स ओआई को सब्सक्राइब कर लो। तो यार सच्ची में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है मेरा, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें एक लाइक तो जरूर करी दो क्योंकि ट्रांसलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा चाइना से हिंदी में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। तो मैं चाहता हूँ एक लाइक और एक कमेंट कर दो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें और हैप्पी न्यू ईयर।